यदि आपके इंस्टाग्राम में अभी तक बोनस का ऑप्शन नहीं आया है, बोनस से ही रील आपको पैसा मिलता है इंस्टाग्राम में। अगर आपको नहीं आया है तो आप अगर मेल करना चाहते हैं या कंप्लेंट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है प्रोफाइल में और आ जाना है अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी जो क्रिएटर टूल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर गेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग वाले पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा हेल्प का। यहाँ पे हेल्प पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिल रहा है, रिपोर्ट प्रॉब्लम, अकाउंट स्टेटस, मेटा वेरीफाई, मोनेटाइजेशन, हेल्प सेंटर। हम क्या करेंगे, मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें बोनस वाला जो ऑप्शन आता है वो मोनेटाइजेशन वाला टूल है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप दिखा रहा है कि जो भी आपके टूल हैं अर्न करने के, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई मोनेटाइजेशन सपोर्ट यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या है, सबमिट द मोनेटाइजेशन सपोर्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट सपोर्ट यहाँ पे हमारे पास खुल के आएगा। अब नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गेट हेल्प रिसीविंग पेमेंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से आर्टिकल खुल के आ गए। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको किस प्रकार से आप किस माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें बोनस का ऑप्शन भी है, यहाँ पे बैच का ऑप्शन है, बोनस का है, गिफ्ट है, सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे नीचे आएंगे आर्टिकल में तो आपको जो है यहाँ पे कई ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिखा है देयर आर एडिशनल रीजन व्हाई पे आउट मे बी डिले और रिजेक्ट। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। आप सपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मोर का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखेगा जिससे आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको जिस भी समस्या आ रही, चाहे बैचेस में हो, सब्सक्रिप्शन हो, बोनसेज में हो, जैसे मुझे बोनस का ऑप्शन नहीं मिला है तो हम बोनस के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हम बोनस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये इस प्रकार से ये भरने का आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट रजिस्टर डालना है। उसके बाद आपको क्या समस्या आ रही है यहाँ पे लिखना है। अदर में आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पेज का आईडी डालना है, यहाँ पे यूजर आईडी डालना है, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा प्रॉपर लिखना है क्या आपको करना है। यहाँ पे मेल आईडी डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे ये आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा इंस्टाग्राम टीम के पास, सपोर्ट टीम के पास। वो आपको 1 या 2 बिजनेस वर्किंग डे में आपको उधर से रिप्लाई करेंगे। जो भी आपके साथ हो सकता है, आपकी मदद कर सकते हैं तो आपके लिए मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि और कोई, तो इसी प्रकार से आप जो है इंस्टाग्राम सपोर्ट टीम को संपर्क कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। जितने लोग जंबो टेक सर्विस को लेकर परेशान है, कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको बता दूं कि वो रजिस्टर ईमेल आईडी से ही मेल करने पे कैंसिल होगा। लेकिन आपको क्या पता है कि कौन सी ईमेल आईडी, यहाँ तो कोई मोबाइल में गड़बड़ी हो जाती है तो आप बार बार ईमेल आईडी बनाते रहते हैं। गांव में तो ऐसा ही सभी लोग करते हैं कि कुछ भी मोबाइल में हो जाए तो तुरंत नई ईमेल आईडी बना लो। वो पुरानी ईमेल आईडी को रखना ही नहीं चाहते या जागरूक ही नहीं है, वो समझते ही नहीं। लेकिन आपको क्या है कि आपको पुरानी ईमेल आईडी से ही आपको जो है रजिस्टर ईमेल आईडी से ही आप मेल करना रहेगा उनकी ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी, आप उसको मेल कर दीजिए, आपका कैंसिल हो जाएगा। मैंने उसको प्रारूप भी दे रखा है कमेंट में, आपको क्या मेल करना है वहाँ पे लिखा गया है, वो कॉपी कीजिए और उसको अपनी ईमेल आईडी से मेल कर दीजिए, आपका कैंसिलेशन कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके पास अच्छा वेब कम है तो आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आइसक्रीम वीडियो रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेब कम जो लगा हुआ है HD कैमरा यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो हम जो इसको रेजोल्यूशन यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अगर हम इसको ले चलते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रिकॉर्ड करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी ये कैमरा बंद है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे कैमरा बंद बता रहा है, इसको हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। तो हमने कैमरे को ऊपर उल्टा घुमा के रखा है दीवार की तरफ, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। बाकी अगर आपके पास अच्छा कैमरा है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप जितना बड़ा वीडियो रखना चाहें आप उसको अपने हिसाब से खींच लीजिए, वो बड़ा हो जाएगा। आप उसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, जिस भी कोने आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दोस्तों किसी भी वेब कैम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो साथ में होगा ही, माइक तो आपका चल ही रहा है, बाकी आप ये वीडियो भी खींच सकते हैं। अगर इसको हम इधर कर दें तो आप देखिए ये मेरी वीडियो यहाँ पे खींच रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है, देखिए आ रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने वेब कैम से साथ में ही आप रिकॉर्डिंग करते रहेंगे और साथ में ही आप वीडियो भी बनाते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं अमेजोन से और पे लेटर का उपयोग करके EMI करना चाहते हैं तो जानेंगे इस वीडियो में कि आप EMI कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मोबाइल परचेज करने वाले हैं। लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कि आप जो है EMI कैसे कर सकते हैं या उसका क्या इंटरेस्ट आता है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। क्या GST लगेगी, क्या प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल ऐसे देखते रहिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो आप जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम अपना अमेजोन एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एप्लीकेशन है यहाँ पे।
तो आपको जो प्रोडक्ट खरीदना हो आप उसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए। हम सर्च कर रहे हैं तो 5G स्मार्टफोन है मोटोरोला का, ये हम परचेज करने वाले हैं EMI के बेस पर। तो यहाँ पे हम 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने की EMI देखेंगे कि हमें क्या इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हम मान लीजिए कि यही हम इसको खरीदने वाले हैं। 11,761 रुपये इसकी MRP है। 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है और इसका कलर जो है ब्रिलियंट ब्लू है। आप देख सकते हैं G45 5G स्मार्टफोन है। इसके सारे अगर फीचर की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि हैंग नहीं करता। 8GB रैम है, बाकी नॉर्मल कैमरा वगैरह नॉर्मल ही है, बाकी सब कुछ है, हैंग नहीं कर रहा क्योंकि इसको जो दे दिया है 8GB रैम दे दिया है, जिसकी वजह से ये फास्टर हो गया है। बाकी रिफ्रेश 120 हर्ट्ज है और डुबली एटमॉस का इसमें साउंड दिया गया है। कुल मिला के एवरेज बैलेंस में ये प्रॉपर है। तो इसको हम परचेज करने वाले हैं। एंड्रॉयड 14 इसके साथ आ रहा है और 5000 mAh की बैटरी है और उसके साथ फास्ट चार्जिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 आता है, जो कि आपके डिस्प्ले को मजबूत बनाता है और स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 3 प्रोसेसर इसके अंदर इनबिल्ट आता है, जिसकी वजह से ये गेमिंग वगैरह के लिए भी आसान रहेगा, आपको गेम खेलने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इसका जो पीछे का बैक कवर होता है प्रीमियम वेगन लेदर का डिज़ाइन दिया गया है, जो कि टेक्सचर इसका बहुत अच्छा रहता है, स्क्रैच मतलब नहीं आता है और इसको पकड़ने में ग्रिप में आसान रहता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे और भी डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो नीचे आइए और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखने वाला है। यहाँ पे एडिशनल डिटेल में आपको देखेंगे एंड्रॉयड 14 8GB रैम है इसका और यहाँ प्रोसेसर सीरीज जो दिया गया है 6G। यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पर डिटेल देखने को मिल रहा है। बाकी डिस्प्ले की बात करें, कनेक्टिविटी की, आइटम डिटेल, कैमरा, बैटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5000 बैटरी का 3600 वाट आवर यहाँ का जो है इसका परफॉर्मेंस रहेगा। यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पे कहीं भी हमें मेंशन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें अंदर जो है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आता है जो आपके मोबाइल को जल्दी चार्ज करता है। तो अब हम बात करते हैं तो इसकी EMI कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे बाई पे, यहाँ पे बाई नाउ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास जो डिटेल आएगी हम इसको पहले देखेंगे क्या आ रहा है। बाय नाउ पर हमने क्लिक किया। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है कि आपको जो है क्या उपयोग करना है, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे क्या क्या उपयोग करना है, आपको पेमेंट के लिए रिकमेंडेड हमारे पास पहले से ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपको क्या करना है। अमेजॉन पे लेटर में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कई ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये है 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का और ये 3 महीने की EMI है। यहाँ पे कोई भी प्लान आप सिलेक्ट करते हैं आपको 138 रुपया 78 पैसे प्लस GST 18% आपको दिए होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई भी EMI अगर प्रोसेस आप कर रहे हैं तो 138 रुपया 78 पैसे प्लस 18% GST, तो यहाँ पे होगा 24 रुपया GST हो जाएगा, लगभग 170 रुपया 163 रुपया, लगभग आपको 163 रुपया 76 पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे प्रोसेसिंग फी। तो हम इसको जो है 163 रुपया 76 पैसे आपको एक्स्ट्रा मान लेते हैं कि आपको ये देना रहेगा। और यहाँ पे एक तो अलग हो गया आपको 163 रुपया। टोटल आपको क्या कॉस्ट बनेगी हम आपको वही बता रहे हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे चल के, जिसके आपको दिक्कत हो कि हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है या एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर आप 4 महीने के लिए EMI लेते हैं तो आपका जो 4078 रुपया है इसमें आपका इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर 4078 रुपया आपका देना पड़ रहा है तो ये आपका 3 महीने की EMI गुणित 3 अगर हम करेंगे तो 12,234 रुपया पड़ रहा है, जिसमें 474 रुपया आपका EMI है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ये इंटरेस्ट जो है 474 रुपये आपके EMI में इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, लेकिन 474 रुपये का जो GST 18% होता है ये इंक्लूड नहीं रहता है, तो ये 85 रुपया 32 पैसे आपका एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 50 रुपया 32 पैसे आपका एक्स्ट्रा देना होगा इसमें अगर EMI करते हैं। अगर इसमें हम टोटल बात करें कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा टोटल लिखा हुआ है EMI कॉस्ट 12,235 रुपया प्लस आपका 163 रुपया 76 पैसे और 474 रुपये की GST कितनी थी, 474 GST आती है 85 रुपया 32 पैसे। तो यहाँ पर अगर हम टोटल की बात करें तो हमें जो टोटल देना होगा अगर 3 महीने की EMI करते हैं तो 12,484 रुपये, मतलब 12,484 रुपये आपको देना पड़ेगा EMI लेकर। सारा कुछ मिला के प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट, GST सब कुछ हमने ऐड कर दिया। यही सेम चीज़ अगर हम करते हैं 6 महीने के लिए तो आपका जो 400 रुपया वहाँ पे लग रहा था GST 474 रुपये, यहाँ पे आपको 837 रुपया लग रहा है। तो ये 837 रुपये का GST होता है आपका 18% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे होता है 150 रुपये, मतलब 150 रुपये आपको GST अलग से देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम टोटल अगर EMI कॉस्ट देखें यहाँ पे तो 21 रुपये आपको देना पड़ रहा है। 3 महीने की EMI करेंगे 6,300
₹21 अगर हम EMI को 6 से गुणा करेंगे तो ये 12,600 रुपये आएगा। तो 12,600 में आपका क्या है, 12,600 रुपये ये हो गया और 150 रुपये आपका GST आता है और 500 रुपये और 150 रुपये आपका GST बना और 163 रुपये 76 पैसे प्रोसेसिंग फ़ी बनी। तो यहाँ पे आपको टोटल मिला के अगर हम बात करें 12,913 रुपये आपका आ रहा है, मतलब 13,000 रुपये का आपका ये पड़ रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 13,000 रुपये आपको पड़ रहा है सारा कुछ मिलाकर। तो हम 6 महीने की EMI बुक करने वाले हैं। यहाँ पे हम EMI प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं, EMI 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे हमने 6 महीने की EMI सेलेक्ट कर लिया है। अब हम नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अमेजोन प्राइम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको जो है कैंसिल कर दीजिए, नो कर दीजिए, नो थैंक्स हमने कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि आप जो है अमेजोन पे लेटर जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे डिटेल भी आपको दिख रही है, 40 रुपये डिलीवरी फ़ी आपको लग रहा है और उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी फ्री आपको कर दिया है और मार्केट प्लेस फ़ी आपको जो है प्रोसेसिंग फ़ी 5 रुपये ले रहा है, मतलब आप अमेजोन यूज करने का आपको 5 रुपये ले रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपको जो पड़ रहा है 6 मंथ की EMI आपको 12,603 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। GST वगैरह अगर हम प्रोसेसिंग फ़ी मिलाकर ऐड करें तो 12,913 रुपये आपको पड़ेगा। तो यही है, आपको इतना आपको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको जो है, अगर हम यहाँ पे टोटल की बात करें तो आपको सारा कुछ यहाँ पे समराइज कर दिया है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी और GST यहाँ पे GST मेंशन नहीं है। तो GST हमने बता दिया है 12,913 रुपया पड़ेगा, भले ही यहाँ पे 12,603 रुपये आपको दिखा रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जिससे भी आप EMI कर रहे हैं आप उसको ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या दिखा रहा है, क्या करना। अभी अगर हम बुक करेंगे, ये भी क्या हो रहा है 7 सितंबर हो रहा है, तो आपका पहली EMI आएगी ये 5 अक्टूबर तक आएगी। तो यहाँ पे हम इसको प्रोसेस करने वाले हैं। यहाँ पे अपना एड्रेस देख लीजिएगा कि आपका एड्रेस प्रॉपर है कि नहीं, आप एड्रेस मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पे विथ अमेजोन पे लेटर पे हमने क्लिक कर दिया। जब हम पे लेटर का उपयोग करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए हमसे कोड मांगता है यहाँ पे, तो हमारे रजिस्टर नंबर पे कोड आया है, उसको हमने सबमिट कर दिया है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब हमें एस्टिमेटेड जो टाइम दिखा रहा है डिलीवरी का 17 सितंबर तक दिखा रहा है, 14 सितंबर से 17 सितंबर, तो आज 7 तारीख है, वो तब तक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है EMI कर सकते हैं अमेजोन पे लेटर का उपयोग करके अमेजोन से। और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट में। एंटीवायरस को इंस्टॉल किए हुए हैं तो आप वेब सिक्योरिटी को कैसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे मोबाइल में बिटडिफेंडर एंटीवायरस है 1 साल का, तो यहाँ पे वेब प्रोटेक्शन इशू आ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखो डिवाइस रिस्क पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें सेटिंग में ले जाएगा, जो भी डाउनलोडेड हमारे सॉफ्टवेयर है यहाँ पे दिखेंगे, डाउनलोडेड ऐप्स में जाएंगे। अब यहाँ पे बिटडिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी पे हमें क्लिक करना रहेगा। यूज बिटडिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी यहाँ पे इनेबल कर देंगे हम। यहाँ पे हम ऑन करेंगे तो हमसे ये परमिशन मांगेगा एक्सेसिबिलिटी का, थोड़ा समय लगता है। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। हमारा ये सिक्योरिटी ऑन हो गया है। अब हम देखेंगे एंटीवायरस में चल के तो हमारा मोबाइल सेफ हो गया है, आप सेफ में मोड में आ गए हैं। दोस्तों यदि आप किसी को वीडियो एडिटिंग के लिए कोई क्लिप भेज रहे हैं तो यहाँ पे आप जो वीडियो भेजते हैं वो आगे पीछे शूट होती है, आपका वो समझ नहीं आता कौन सा पार्ट कहाँ लगाएं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका क्लिप जो है क्रम बाई क्रम बने। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जो प्रतिभा ने यहाँ पे वीडियो भेजा है सारा उल्टा सीधा क्रम में आया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, सारा कुछ वीडियो देख के मुझे जो है ऐड करना पड़ रहा है, जिससे कि दिक्कत ना हो, सारा ऐड करने लगाना पड़ रहा है। आपके साथ ऐसा ना हो, आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको मोबाइल में जितनी भी फोटो वीडियो है सब डिलीट कर दीजिए और उसके बाद जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो क्रम से रिकॉर्ड होगा, मतलब क्रम से वो उसका सीक्वेंस बनेगा। तो आप किसी को भी भेजेंगे वो क्रम पहले ही शॉर्ट कर लिया जाएगा, वो दूसरा शॉर्ट से आ जाएगा। ऐसे भी दिक्कत हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया, बीच में से कोई फाइल डिलीट कर दिया तो उसके बाद फिर अगली बार जब आप रिकॉर्ड करेंगे जो आपने डिलीट किया था पहले वो वाला सीक्वेंस रिकॉर्ड होगा, वो नाम से फाइल जाने बनेगी। इसलिए जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सारा वीडियो जो है आपको डिलीट करना चाहिए। उसके बाद जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे वो क्रम से रिकॉर्ड। दोस्तों यदि आप इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ब्रांडेड कंटेंट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं ब्रांडेड कंटेंट के जरिए आपको $100 या $150 आपको एक ब्रांडेड कंटेंट से मिल सकता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, प्रूफ में आपको दिखा देता हूं कि आपको चलना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और यहाँ पे आपको आना है। अगर आपने मार्केट प्लेस ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी पहली वाली वीडियो तो भी देख लीजिएगा, इससे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले वो ज्वाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, आपको आना है अपने प्रोफाइल पे, डैशबोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रांडेड कंटेंट।
अब ब्रांडेड कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन मार्केट प्लेस का ऑप्शन आपको आ रहा होगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्कवर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी फेसबुक हमें हमारे प्रोफाइल के हिसाब से जो भी ब्रांडेड कंटेंट दिखाएगा, मतलब जो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, एक ब्रांड है पोस्टमार्क करके, वहाँ पे हमें क्या है कि $150 दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें जो है एक रील बनानी है, अगर वो बूस्ट करेगा तो हमें $100 अलग से देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ब्रांड ये भी है, इसमें क्या मिलने वाला है, अगर इसको देखो एक रील बनानी है और यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पे रील बनाएंगे और उसके बाद आपको जो है ये देखा, इसका जो ब्रांड का पोस्ट है मतलब 7 सितंबर तक है, तो अगर आज 6 सितंबर है तो अगर इंटरेस्टेड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये भी रील है, आपको क्या करना है यहाँ पे एक रील, यहाँ पे देखो क्या करना है, एक रील बनानी है, इसमें भी एक रील बनानी है। और नीचे वाले में देखो टॉप क्लासेस डिजाइनर में आपको एक रील एक पोस्ट 3 स्टोरी लगाना है, आपको $150 देगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें, देखते हैं क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डेट टू पोस्ट आपको जो है 4 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 25 तक ये आप जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कहाँ का ब्रांड है, कैसा है क्या नहीं है, सब कुछ यहाँ पे देगा। आपको एक रील एक पोस्ट 3 स्टोरी लगानी है। और यहाँ पे क्या है कि आपको $150 अप्रोक्सीमेटली दिया जा रहा है। आपको कैसे पेमेंट करेगा ब्रांड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी डिटेल क्वेश्चन नेगोशिएबल करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। फ्री प्रोडक्ट वगैरह आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि जो भी आपके पास ब्रांड आए हुए हैं डिस्कवर प्रोजेक्ट में, जो हमें इंस्टाग्राम खुद से दिखा रहा है वो हमने देखा। अभी क्या है हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें मान लीजिए किसी को अप्लाई करना है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब हम चाहते हैं कि हम ब्रांड इसको बनाना चाहते हैं, इसको मतलब कि हम प्रमोशन करना चाहते हैं इसको, तो आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, हम इसको कंफर्म कर देंगे तो हमारा जो है इंटरेस्टेड ये चला गया है। तो ब्रांड के पास हमारा नोटिफिकेशन चला गया है कि हम जो है इसको प्रमोशन को करना चाहते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम इसको वेट करें, हमारे नोटिफिकेशन बार में मतलब इनबॉक्स में हमें नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा उनकी तरफ से, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उनका प्रोफाइल यहाँ से खुल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। तो आप मैसेज करेंगे तो यहाँ पे उनके प्रोफाइल देखेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं या क्या बना रहे हैं क्या नहीं। तो देख सकते हैं ये जो है कपड़ा बैग वगैरह बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, उनका एक ब्रांड है जो वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, उनका ये वेबसाइट भी देख सकते हैं और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी देख सकते हैं। तो आप इनसे देखिएगा, आप बचिएगा भी। यहाँ पे क्या है कि बहुत फ्रॉड करने वाले भी होते हैं फ़िलहाल, लेकिन पहले जो है स्पैम में आपका ईमेल भर जाता था, फ्रॉड करने वाले इतने ज़्यादा रहते थे, लेकिन अभी बहुत कम हो जाएगा क्योंकि जो भी यहाँ पे दिखा रहा है वो इंस्टाग्राम हमारे प्रोफाइल के हिसाब से सजेस्ट कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे सारे को अप्लाई हम कर देते हैं। जो भी हमें कंटेंट करेगा हम उसको जो है संपर्क करके उसका रील बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से आप जो है सभी को इंटरेस्ट करके रखिए, बाकी जब आएगा वो तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, किसी प्रकार से आप जो है पैसा कमा सकते हैं जब आप वो जो उन्होंने मांगा है जब वो आप पूरा कर देंगे तो आपका जो पे आउट है वो आपको कर देंगे, आपका पे आउट वहाँ पे आ जाएगा। अब 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, आपको किसी दूसरे माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर वो आपके ब्रांडेड कंटेंट में ही पैसा डाल देंगे, आपके जो है अगले महीने पे आउट के माध्यम से आ जाएगा। दोनों तरीके से पेमेंट होता है इस तरीके से। तो कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। यदि आप इंस्टाग्राम में किसी भी ब्रांड प्रमोशन को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट अपना। उसके बाद आपको चलना है ब्रांडेड कंटेंट पे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रांडेड कंटेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने क्रिएटर मार्केट प्लेस को एक्सेप्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे डिस्कवर प्रोजेक्ट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। अब आपको जितने भी इंस्टाग्राम आपको जितने भी ब्रांडेड प्रोजेक्ट आपको दिखाएगा यहाँ पे, वहाँ पे आपको सारा डिटेल लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक रील बनानी है, ये आपको जो है $150 दे रहा है। यहाँ पे आपको जो है एक रील का $100 दे रहा है। इस प्रकार से आपको सारा ब्रांड यहाँ पे लिस्ट दिखेगी, जो भी आप एक्सेप्ट करना है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दीजिए। ब्रांड आपको फिर मेल मैसेज करेगा, आपको कॉन्टेक्ट करेगा।
दोस्तों यदि आप जियो फाइबर यूजर हैं तो आपको कूपन कोड कैसे इस्तेमाल करना है जानेंगे इस वीडियो में। और कूपन कोड होता क्या है तो बताना चाहूँगा कि जब आप रिचार्ज वगैरह करते रहते हैं प्रॉपर और आपका कई दिन से वगैरह बंद भी है, तब भी आपको कंपनी प्रलोभन के रूप में, आपको प्रोत्साहन के रूप में आपको कूपन कोड देती है, जिससे आपको बेनिफिट मिलते हैं। 1-2 महीने का एक्स्ट्रा जो है आपको रिचार्ज मिल जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास आया है कि नहीं आया है? आपको माई जियो ऐप आपको ओपन कर लेना है। उससे पहले आपको मैसेज आ जाता है कि आपको कूपन क्रेडिट कर दिया गया है। मैं आपको मैसेज पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें मैसेज आया है कि हम जो है हमारे पास ये कूपन क्रेडिट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सर्विस आईडी है। यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट कूपन 424 है जो क्रेडिटेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा गया है। हमारे पास मैसेज आ गया है, ये मैसेज हमारे पास आ गया है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे तो यहाँ और इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बता दूँ कि जो हमारा एयर फाइबर है अभी सस्पेंडेड कंडीशन में है, अभी रिचार्ज हमने नहीं किया हुआ है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पास 2 एयर फाइबर है, तो यहाँ पे हम स्विच करके यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए कि आपको 769 रुपये 52 पैसे यहाँ पे ड्यू बता रहा है, जो हमें भरना पड़ेगा। ये मतलब भरने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो रिचार्ज कूपन है यहाँ पे है, हमारा जो बिल बना हुआ है वो लगभग 1200 रुपये का बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे पुराना जो बिल बना हुआ था, क्योंकि हमने 2 महीने चला लिया था 100 रुपये का रिचार्ज, 1248 रुपये 74 पैसे का यहाँ पे बिल बना हुआ था, तो वो डिस्काउंट यहाँ पे दिया है। सबसे पहले बात बता दूं कि यहाँ पे अगर हम इसको रिचार्ज करते हैं तो सर्विस तो स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद अगर हमें कूपन स्टार्ट कर लेंगे, कूपन ये इसको अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो है 2 महीने चल जाएगा। इससे 1 महीना चल जाएगा, और उसके बाद वो कूपन अप्लाई करेंगे तो 1 महीना एक्स्ट्रा चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका मैं बता दूं कूपन जो आपका काम करेगा वो एक्टिव प्लान पे काम करता है, इसलिए आपके पास कोई एक्टिव प्लान होना ज़रूरी है। देख लीजिए अभी हमारे पास कोई एक्टिव प्लान नहीं है। अभी हम इसको रिचार्ज करेंगे, उसके बाद हमारा काम करेगा। तो आपके मान लीजिए कि आपका ये चल रहा है, एक्टिव सर्विस है, आपका प्लान चल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप आएंगे, नीचे वाउचर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे वाउचर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी वाउचर अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्रोमो वाउचर पड़ा हुआ है जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हम इसको ट्रांसफ़र भी करना चाहें तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम प्लान डिटेल देखना चाहें तो रिडीम का ऑप्शन दिख रहा है। 599 रुपये का एयर फाइबर क्रेडिट वाउचर हमें मिला हुआ है, जो 1 महीने का फ्री रिचार्ज हमें करके देगा, मतलब 30 दिन फ्री हम चला सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे अगर इसको देखेंगे कि आपका हिस्ट्री क्या है या फिर ये कैसे काम करता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैसे काम करता है मैं बता दूं। कोई भी आपके पास एक एक्टिव प्लान होना चाहिए, और उसके बाद क्या है कि आपको इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी को देना चाहें तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया गया है, मतलब जो आपका यहाँ पे वैलिडिटी दिया गया है, उसके अंदर आपको ये रिचार्ज करना पड़ेगा, मतलब इसको रिडीम करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं। अगर हम इसको अभी रिडीम करना चाहें तो आप देख सकते हैं रिडीम नहीं होगा। सिंस यू सर्विस इज करेंटली नॉट एक्टिव प्लीज ट्राई वंस। आपका क्या बोल रहा है कि आपका जो है सर्विस एक्टिव नहीं है, अभी ये एक्टिव होने के बाद ही ये काम करेगा। तो हमें क्या है कि यहाँ पे इस सर्विस को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इस वाउचर को अवेल करना पड़ेगा। तो हमें 1 महीने का जो है रिचार्ज भरना नहीं पड़ेगा, हमारा 2 महीने मतलब 1 महीने का हम भरेंगे, 1 महीने का आराम से चल जाएगा फ्री में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम जो है फ्री में कैसे इंटरनेट चला सकते हैं। कंपनी आपको ऑफर के रूप में प्रोवाइड करती है, हमने कुछ नहीं किया है। आप देखते रहिए बीच बीच में कि आपको कोई ऑफर आया है कि नहीं आया है, आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। कूपन वाउचर वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे आके माई जियो ऐप ओपन कीजिएगा और आप यहाँ पे चेक करते रहिएगा बीच बीच में कि आपको आया है कि नहीं आया है। तो ये आप चीज़ देख लीजिएगा। बाकी और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। दोस्तों यदि आपके पास है इंस्टाग्राम अकाउंट है और आप पैसा नहीं कमा रहे हैं ब्रांडेड कंटेंट से, तो आपको ये चीज़ सेटिंग कर लीजिए, तब उसके बाद आपको ब्रांड आना शुरू हो जाएगा। आपको आना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आप देख सकते हैं हमारे हर व्यू पे यहाँ पे अच्छा खासा व्यू आ जाता है। यहाँ पे 10 से 15,000 20,000 तक आ जाता है। हमें क्या करना है, आ जाना अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर, और यहाँ पे आएंगे हम ब्रांडेड कंटेंट पर। आप देखेंगे नीचे ब्रांडेड कंटेंट लिखा आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है कि ज्वाइन क्रिएटर मार्केट प्लेस। यहाँ पर अगर आपको देखो अभी कोई भी हमें ब्रांडेड कंटेंट नहीं आया है, तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमें वो दिखना शुरू होगा, हम ब्रांड्स को हमारी प्रोफाइल दिखना शुरू होगा, उसके बाद ही वो हमें देंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें टोटल फॉलोअर रीच वगैरह सब दिखेगा, उनको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अलाउ पोटेंशियल पार्टनर, ये भी हम नेक्स्ट करेंगे। आपको ये एक्सेप्ट चेंजेस कर लेना है। जैसे ये आप कर लेंगे, आपकी प्रोफाइल ब्रांडेड कंटेंट जो ब्रांड डीलर हैं सब उनको दिखना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं।
और यहाँ से डील वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने कोई FTP सर्वर बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो रन कर रहा है कि नहीं, आपका सही प्रॉपर तरीके से स्टार्ट है कि नहीं है, सर्विस स्टार्ट है कि नहीं, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आना है स्टार्ट मेनू में, आपको यहाँ पे सर्च करना है IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। यहाँ पे ये ओपन कर दीजिए आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहाँ पे जो अंबिका राहिट आपका कंप्यूटर का नाम दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको साइट दिखेगा। साइट में जितनी भी साइट आप बनाए रहेंगे यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे अंबिका राही सर्वर, ये मेरा FTP सर्वर है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अंबिका राही सर्वर पे तो ये पूरा डिटेल इसका खुल जाएगा। लेकिन अगर आप साइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्विस स्टार्टेड है कि नहीं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे अंबिका राही के आगे ये ID लिखी हुई है और स्टेटस में स्टार्टेड लिखा हुआ है। बाइंडिंग में अगर जो है पोर्ट नंबर लिखा गया है तो ये पोर्ट है और उसका पाथ जो है यहाँ पे देखिए ये D में लिखा गया है, मतलब जो फोल्डर बना है FTP का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा FTP सर्वर काम कर रहा है कि नहीं, स्टार्टेड है कि नहीं, कौन सा पोर्ट पे काम कर रहा है। दोस्तों हमारा बिटडिफेंडर एंटीवायरस एक्सपायर होने वाला है, तो हमारे पास अमेजोन से मैंने ऑर्डर कर दिया था, हमारे पास एक्टिवेशन कोड आ गया है। तो हम इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने एंटीवायरस पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। हमारा एंटीवायरस ओपन हो गया। हम अब यहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद हमारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारे बिटडिफेंडर एंटीवायरस प्लस लिखा हुआ आ रहा है, हैव एन एक्टिवेशन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐड इट इन सेंट्रल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे हम सेंट्रल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से ये आ गया है, हमारे वेबसाइट ले जाया है यहाँ पे एक्टिवेशन वाली वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम जो है अपना कोड जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक्सटेंड करंट सब्सक्रिप्शन क्लिक करके कंफर्म एक्टिवेशन कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, हमारा एंटीवायरस एक्टिवेट हो जाएगा। प्रीमियर प्रो का बेस्ट फीचर दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। अगर आप हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ये एक रिपल बटन वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखो रिपल वाले ऑप्शन में आप आएंगे, इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको देखो रिमिक्स टूल मिलेगा। रिमिक्स टूल से क्या होता है दोस्तों कि आप किसी भी बिट को वो आप खींच सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड आपने कुछ कोई लगाया तो आप उसको जो है उसी बिट को हम आगे ले जाना चाहें तो लगा सकते। जैसे ये हमने बैकग्राउंड म्यूजिक लिया है, यहाँ पर रख दिया। अब हमारा म्यूजिक यहीं पर है, अगर आप चाहें तो इसको हम दोबारा रख सकते हैं। लेकिन हम ये करेंगे कि आपको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पकड़ के यहाँ तक खींच देंगे। जब पकड़ खींच देंगे तो वहाँ पर अपने आप बराबर हो जाएगा, हमें दोबारा ट्रैक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिपल म्यूजिक ऑटो एडजस्ट कर देगा, वो अपने आप म्यूजिक सेट करके मतलब वो अपने बीट के हिसाब से वो काउंट कर लेता है और आप उसको जो है एडजस्ट कर देता है। इस प्रकार से काम करता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छे से चलता है। दोस्तों प्रीमियर प्रो का जो मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगता है वो एडिटिंग के लिए लगता है। ये प्रीमियर प्रो में आपका जो इसका डॉक होता है, सारे चीज़ को आप हटा सकते हैं। जैसे ये मेरा विजन का है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लोज अनडॉक कर सकते हैं, यहाँ पे अनडॉक पैनल कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अनडॉक पैनल करेंगे तो हमारा इस प्रकार से इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अगर हम दूसरे डिस्प्ले में इसको ले जाएँ इस प्रकार से ले जा सकते हैं। अगर हम इनको अगर बड़ा करना चाहें तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए ये बड़ा हो गया है, अभी पूरी तरह से प्रॉपर बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों प्रीमियर प्रो को जितने भी अनडॉक पैनल हैं आप उसको कैसे दोबारा से उठा सकते हैं, उसको उठाने के लिए यहाँ पे दोबारा ऐड कैसे कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला पैनल है, हम इसी में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से हम उठेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे उठाना है, यहाँ से जहाँ ये आपका प्रोग्राम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको माउस अगर रखेंगे, यहाँ पे माउस करके अगर आप उठाएंगे तो आप इसको जहाँ भी ले जाएंगे आपको ये दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप ले आ रहे हैं तो जहाँ जहाँ ले आ रहे हैं वहाँ आपका बन जा रहा है कि आप यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इसको उठा के हम अपने साइड में रख लेते हैं जहाँ पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको जो है अपने पूरा स्थान पर रख सकते हैं। जो भी अनडॉक पैनल है फिर से उसको जोड़ सकते हैं। परफॉर्म टूल की मदद से आप बैटरी की हेल्थ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारे पास प्लेटफॉर्म टूल है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे CMD इंटर करके हम इंटर कर देंगे, प्लेटफॉर्म टूल हमारा इंटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ADB चेक कर लेंगे कि हमारा ADB डिवाइस कनेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पे हम डिवाइस चेक करने के लिए हम यहाँ पे इंटर करेंगे, ADB डिवाइसेज लिख के सर्च मारेंगे, ADB डिवाइसेज यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस आ गया है हमारे पास। देख लीजिए कि डिवाइस अटैचेज है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे जो हमने कॉपी किया था, ADB सेल डंप एसओए बैटरी, यहाँ पे लिख के हम इसको इंटर करेंगे तो हमारा करंट बैटरी स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। तो लेवल पोजीशन ट्रू स्टेटस वगैरह यहाँ पे दिख सकते हैं आप, जो भी दिखा रहा है आप देख सकते हैं। तो ये बैटरी की हेल्थ है, आप देख सकते हैं
कितना वोल्टेज है, 5000 mAh की बैटरी है। और भी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो भी आप देखना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी की हेल्थ के रिलेटेड। और भी अगर ADB की मदद से और कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर कितना डला हुआ है, इंस्टॉलेड सॉफ्टवेयर जानना चाहते हैं, डिवाइस इन्फो जानना चाहते हैं, तो डिवाइस इन्फो के लिए आपको ये कमांड ADB सेल जेट प्रॉप आपको ये कमांड डालना रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिवाइस के जितने भी डिवाइस इन्फो है सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये जो भी मोबाइल हमने कनेक्ट किया हुआ है इसका डिटेल बता रहा है। अगर हमारे अपने मोबाइल से यहाँ बैठे बैठे कंप्यूटर से ही अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, कोई भी EPK इंस्टॉल करना है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम रिपोर्ट करना चाहें या फिर कोई कुछ भी करना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें, अनइंस्टॉल करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, यहाँ से हम कर सकते हैं। और भी चीज़ें कर सकते हैं, गाना प्ले कर सकते हैं, ADB डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ADB के माध्यम से आप कर सकते हैं। ADB डिवाइस जो है दोस्तों पूरे एंड्रॉयड को मैनेज कर सकता है आपके कमांड के जरिए। आप मोबाइल रख दीजिए, यहाँ पे अगर आपको देखता रहेगा वो कमांड आपका रन करता रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में कितने सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉलेड हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। जितने भी इंस्टॉलेड आपके ऐप रहेंगे, लिस्ट ऑफ जितने भी लिस्ट हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं इस कमांड को, तो यहाँ पे देखिए जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉलेड है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। दोस्तों यदि आपने FTP सर्वर क्रिएट किया हुआ है तो आप उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एड्रेस बार में, आपको किसी ब्राउज़र में नहीं चलना है, आपको सिर्फ एड्रेस बार में ही यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो है FTP लिखिए, उसके बाद आपको कोलन लिखिए, उसके बाद डबल स्लैश लगाइए। आपका जो लोकल IP4 एड्रेस होता है वो वहाँ पे लोकल एड्रेस लीजिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने इंटर किया तो हमसे यूज़र ID और पासवर्ड मांग रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमने अपना यूज़र ID यहाँ पे लिख दिया है FTP यूज़र, उसके बाद पासवर्ड हम अपना इंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड इंटर कर दिया, उसके बाद जैसे हमने इंटर करेंगे हमारा जो है ओपन हो जाएगा, हमारा FTP सर्वर यहाँ पे ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से FTP सर्वर काम करता है। आप जो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंटरनेट पे चल रहा है, अभी ये लोकल पे चल रहा है। अगर आप इसको इंटरनेट से एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब कहीं बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग सेटिंग होती है। उसके लिए आपको जो है राउटर में पोर्ट फॉरवर्डिंग की सेटिंग चेंज करना पड़ता है, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको बाहर से एक्सेस करना होता है। तो यहाँ पे भी आप लोकल में कर सकते हैं। लोकल मतलब एक वाईफाई से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं या जितने मोबाइल कनेक्टेड हैं, मोबाइल से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अभी मेरे भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था, तो आपके साथ ऐसा ना हो, कभी इस दिक्कत आपको देखने को ना मिले, इसके लिए आप लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर लगा के रखें। अब आपको कैसे वो सेटिंग करना है, कैसे उसको लगाना है, उसको मैं दिखा देता हूँ। आपको आना है अपने फेसबुक अकाउंट पर और यहाँ पे आ जाना है, अपने प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा 3 डॉट पर। उसके बाद आपको आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको मेटा अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो है क्लिक करके आपको लगाना है अपने अकाउंट पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिससे कि जब आप लॉगिन करें, कहीं पे भी लॉगिन करें, आपके नंबर पर OTP आए, वो OTP इंटर करें, उसके बाद लॉगिन हो, जिससे फ्रॉड ना हो। दोस्तों यदि आप अपने कंप्यूटर में मोबाइल के जरिए इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल के द्वारा उसके हॉटस्पॉट से या फिर उसके ईथरनेट से, तो आपको बार बार सेटिंग चेंज करना होता है। और मैं बता दूं हॉटस्पॉट से स्पीड कम आती है, अगर आप डाटा केबल से इंटरनेट चलाएंगे तो स्पीड अच्छी आती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ईथरनेट से चलाते हैं टेथरिंग के माध्यम से, तो USB टेथरिंग के माध्यम से अगर आप चलाते हैं तो बार बार आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ, आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप लगाएंगे कंप्यूटर में, अपने आप ऑटो टेथरिंग ऑन हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन होना ज़रूरी है। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको अबाउट फ़ोन में जाना है और यहाँ पर OS वर्जन पर आपको 3-4 बार मतलब 7 बार क्लिक करेंगे तो आप डेवलपर बन जाएंगे। तो डेवलपर आने के लिए अब एडिशनल सेटिंग माना है और यहाँ पर आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि USB कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, USB कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें आपको वो ऑप्शन इनेबल करना है जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र के अलावा यहाँ पे आपका नो डेटा रहेगा। यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन USB टेथरिंग सेलेक्ट कर लीजिए, बस। अब आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे बैक कर दीजिए इसको,
सेटिंग आपकी सेटिंग हो गई है। जैसे ही आप मोबाइल इंटरनेट चला यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर में, किसी भी डेटा केबल से आप जैसे ही अपना मोबाइल किसी कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल से उस कंप्यूटर में इंटरनेट चलने लगेगा। तो ये सेटिंग आप कर लीजिए, जिससे बार बार आपका टाइम जो है बचेगा और आपके लिए ठीक रहेगा।